हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो आप लोग आजकल बहुत बिजी होंगे। अक्टूबर 2020 बहुत बिजी मंथ है, क्योंकि अभी तो क्या हुआ कि मार्च में लॉकडाउन था, अब एकदम से बहुत सारे ड्यू डेट्स आ गए। सो अक्टूबर में बहुत सारे ड्यू डेट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट जो कि अक्टूबर में आता है, दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और जब हम सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B फाइल करें तो हमें किन बातों का ध्यान देना है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मंथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के इनवॉइसेस का आईटीसी अवेल करने का। फ्रेंड्स, ऑल्दो इंडस्ट्री रिक्वेस्ट कर रही है फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्लीज आप इसकी ड्यू डेट बढ़ाएं, बट अभी तक इस पर कोई न्यूज नहीं आया है, कोई ऐसी बात नहीं उठी है। तो अभी तक क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हमारे को यही है कि हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है। और अगर आपका कोई आईटीसी रहता है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, जो आपने अभी तक अवेल नहीं किया है, उसको आप प्लीज अवेल कर लीजिए। जब भी आप अपनी सितंबर 20 की रिटर्न करें, जब आप उसकी वर्किंग बनाए, तो वर्किंग में ये चीज की वर्किंग बनाए कि कौन कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 को पर्टेन करते हैं और उसका आपने इनपुट अभी तक अवेल नहीं किया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले तो वो वाला आईटीसी जो मैंने पहले अवेल नहीं किया है उसको मुझे अवेल करना है। एक चीज, हमें जो भी हमारे रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस हैं, वो उनका चेक बनाना है कि कौन कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो या तो मेरे को रिवर्स चार्ज में पे करना था, मैंने पे नहीं किया तो मैंने इनपुट भी नहीं लिया। और क्या कोई ऐसे इनवॉइसेस है जिनका मैंने इनपुट, जिनको मैंने पे तो कर दिया लेकिन उनका मैंने अभी तक इनपुट नहीं लिया। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो तो रिवर्स चार्ज की नॉलेज रखते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। बट कभी कभी हम अकाउंटेंट्स को दे देते हैं या फिर ऑफिस के आर्टिकल्स को रिटर्न फाइलिंग के लिए दे देते हैं, और अगर उनमें ये समझ नहीं होती इस चीज की, तो वो ये इनवॉइसेस को मिस आउट कर जाते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें अभी इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है, और हमें उस चीज का पूरा चेक बनाना है कि क्या हमने उस पर इनपुट क्लेम किया या नहीं किया, उस पर टैक्स पहले दिया या नहीं दिया, और टैक्स देकर उसका इनपुट लिया या नहीं लिया। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेंड्स, हमें अपनी कंसोलिडेटेड टू वे से अपनी परचेजेस को मैच करना होगा और अकॉर्डिंगली देखना होगा कि कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो कि टू वे में आ रहा है और हमारी बुक्स में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कोई बिल है तो प्लीज उसे बुक कीजिए, उसका इनपुट लीजिए। और अगर कोई ऐसा बिल है जो कि हमारी बुक्स में तो आ रहा है लेकिन हमारी टू वे में नहीं आ रहा, तो उस केस में हमें अपने वेंडर से बात करनी होगी कि या तो हो सकता है उन्होंने अभी तक अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरी है। अगर नहीं भरी है तो प्लीज उन्हें बोलिए कि अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करें। और अगर उन्होंने फाइल कर दिया है, वो इनवॉइस मिस आउट कर दिया है, तो प्लीज उनको बोलिए कि वो इनवॉइस को अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड करें, ताकि आपका जो 2A है, जीएसटीआर 2A, वो आपके परचेज रजिस्टर से मैच हो सके। फिर एक चीज और, क्या कोई ऐसा सेल है जो कि हमारे कस्टमर ने रिवर्स करा, क्योंकि अगर ऐसा कोई सेल है जो कि हमारे कस्टमर ने रिवर्स किया तो कायदे से मुझे भी वो अपनी बुक्स में भी रिवर्स करना होगा, अपने जीएसटीआर 3B में भी रिवर्स करना होगा और अपने 1 में भी रिवर्स करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे वो अपने रिवर्स करना होगा जीएसटीआर 3B में और बुक्स में, तो मुझे ऐसी सेल्स का चेक करना होगा, क्योंकि सितंबर 2020 की रिटर्न के बाद मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। एक लास्ट चीज थी, हम लोग जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनका आईटीसी लेना अक्सर भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि बैंक चार्जेस 2A में आ रहे होते हैं बट वो उनका इनपुट नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको अपने बैंक से बात करनी होगी, अपने जो भी आपके मैनेजर होंगे, अकाउंट मैनेजर होंगे, उनसे बात कीजिए। आपको जो बैंक चार्जेस होते हैं उनके भी टैक्स इनवॉइसेस मिलते हैं,
उनके टैक्स इनवॉइसेस लीजिए। और अगर आपको बैंक चार्जेस पे कुछ इनपुट का बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज वो छोटा छोटा इनपुट आगे चल के अगर आप उसको कंसोलिडेट करके देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर वो अच्छा खासा इनपुट बन रहा है तो प्लीज अपने बैंक में बात कीजिए, अपना टैक्स इनवॉइस लीजिए, और वो जो बैंक चार्जेस का इनपुट जो आपने अभी तक बुक नहीं किया है उसको भी आप बुक कीजिए। उसी तरह से आई हैव सीन जो आरटीजीएस के चार्जेस होते हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस होते हैं, उस सब का इनपुट लेना लोग कई बार भूल जाते हैं। वो 2A में आ रहे होते हैं बट उन्होंने अपनी बुक्स में नहीं दिया होता। तो आपको क्यों अपना मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई वजह है कि आप अपना इनपुट मिस आउट करें। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। एक चीज, आपको जीएसटीआर 3B का रिकंसिलेशन करना चाहिए बुक से। अच्छा, इसका रीजन एक तो ये है कि आपकी जो इनपुट लेने की जो डेट है वो सितंबर की रिटर्न है, सितंबर 2020 की रिटर्न है। दूसरी वजह एक ये भी है कि टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो भी आपकी 31 अक्टूबर है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो टैक्स ऑडिट अगर आपका होता है तो आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल जाता है, तो आपको ऑब्वियसली अपनी करेक्ट सेल्स दिखानी है। उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो जीएसटीआर 3B है वो आपकी बुक से रिकंसाइल होनी चाहिए, बिकॉज जो आपकी बुक्स में सेल्स है वो आपको रिपोर्ट करनी है विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। सिमिलरली आपकी जीएसटीआर 2A आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल्ड हो चुकी है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी भी, क्योंकि जो जीएसटीआर 2A में परचेजेस हैं वो आपकी बुक से मैच होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको टैक्स ऑडिट भी फाइल करना है और वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी है जो जीएसटी से रिलेटेड है वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी जाएगी। आपकी जीएसटीआर 1 के जो सेल्स इनवॉइसेस हैं वो आपकी बुक से मैच करने चाहिए। आपको देखना है कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो अभी तक आपने चढ़ाया नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई इनवॉइस है तो प्लीज उसे बुक कीजिए, क्योंकि जो अगर वो B2B सेल होगी तो हो सकता है अगर आपने नहीं चढ़ाया तो आपके क्लाइंट को इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जीएसटीआर 1 आपकी बुक से आपके सेल्स रजिस्टर से मैच होनी चाहिए, because you need to give the information to income tax department as well. Similarly, you need to keep a check कि आपकी GSTR 1 और GSTR 3B भी आपस में रिकंसाइल्ड होनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी सेल तो नहीं है जो आपकी GSTR 1 में तो आ रही है लेकिन GSTR 3B में भी नहीं आ रही। एंड सिमिलरली कोई ऐसी सेल तो नहीं है जो आपकी GSTR 3B में तो आपने टैक्स पे कर दिया लेकिन आपने उसको GSTR 1 में बुक नहीं किया। तो इस सब का आपको रिकंसिलेशन बनाना है। और ये काम आपको जब आप अपनी सितंबर की रिटर्न फाइल करेंगे, अक्टूबर 20 की में जो आपकी रिटर्न जाएगी वो आपकी जाएगी 20 अक्टूबर तक। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।